तमाम MNMPs और जिम्मेदारान को जो है वो PIB पहुंचने की हिदायत कर दी है। सर जोड़कर जो है वो उस वक्त बैठा गया है और उनकी जानिब से जो है ये फैसला सामने आ रहा है कि राब्ता कमेटी को जो है वो तहलील कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो मजीद कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। इस वक्त भी तमाम कारकुनान MNMPs जो है वो PIB पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इजलास जारी है डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में और राब्ता कमेटी को तहलील करने पर गौर किया जा रहा है। जी MKM पाकिस्तान में खिलाफात शदीद हो गए हैं फाहद, क्या मुत्तहिदा में माइनस फारूक भी होगा? जी बिल्कुल, ये इख्तलाफात जो बादरबाद ग्रुप की जानिब से इल्जाम लगाए गए हैं कि कामरान दस्तूरी को बाहर निकाला जाए, इसके पीछे कोई और इख्तलाफात नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को जो है वो खत लिखा गया है कि फारूक सत्तार जो है वो पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते, उनके पास इख्तियारात नहीं है कि वो किसी को उम्मीदवार नामजद करें। उसकी जानिब से जो है उनको इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया है। तो अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि कामरान दस्तूरी के ऊपर जंग नहीं, ये पार्टी सरबराही के ऊपर जंग है जो कि फारूक सत्तार से सीधे ही कोशिश की जा रही है। जी अच्छा फाहद, अगर उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा है, फारूक सत्तार से उनकी वापस ली जा रही है सीट, तो क्या इख्तियारात भी तहलील हो जाएंगे? जी बिल्कुल लेटर लिखा गया है। इसी बारे में जो है वो आज अहम इजलास तलब किया गया है डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से, उस पर मुशावरत की जा रही है। तमाम राब्ता कमेटी को जो है तहलील करने पर गौर किया जा रहा है। बादरबाद ग्रुप की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया है कि फारूक सत्तार जो है वो सरबराह नहीं रह सकते, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, हमारे पास मेजोरिटी ज्यादा है अरकान की, राब्ता कमेटी की, और फारूक सत्तार जो है वो पार्टी सरबराह नहीं रह सकते। इसी हवाले से जो है वो अहम इजलास जो है यहाँ पर तलब किया गया है, उसके बाद ही कुछ मजीद बताया जा सकेगा। जी फात कमर, इससे पहले हम देखा कि जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की आज तो उन्होंने ये रजाकाराना तौर पर मुस्ताफी होने की भी पेशकश की और अचानक से ये फैसला बदल लिया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया था कि अगर वो कहेंगे तो मैं पार्टी सरबराही छोड़ दूंगा, लेकिन उनकी जानिब से ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारी बात हुई डॉक्टर फारूक सत्तार से तो उनका कहना है कि इजलास तलब किया गया है, उसके बाद जो है मजीद हकाइक से जो है वो आगाह किया जाएगा। अब तक जो है वो बड़े भाई का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन उनकी तरफ से जो है वो इल्जाम जो है वो सिलसिला जारी है। मेरे खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में खत लिखा गया है, जिसका मैं जवाब जरूर दूंगा। अच्छा फाहद, बताया गया इस वक्त PIB कॉलोनी में राब्ता कमेटी के कौन कौन से अरकान वहां पे पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, अरकान जो असम्बली है कौमी सूबाई MNMP जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कारकुनान जिम्मेदारान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच रही है। फारूक सत्तार की रिहाइश गाह है जहाँ पर अहम इजलास तलब किया गया है, राब्ता कमेटी को तहलील करने पर गौर किया जा रहा है। जी फात बताएगा, इससे पहले जब वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे वो राबिता कमेटी का इजलास बुला रहे हैं और उन्होंने तमाम MPs और MNAs को भी दावत दी कि वो इस इजलास में शिरकत करें और उनका ये कहना था कि हम लोग मुफाहिमत की जानिब है और मुत्तहिदा एक नजर आ रही थी। तो अब अचानक से फैसला तब्दील किया गया है, तो ये बताएगा PIB कॉलोनी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल फारूक सत्तार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, वाज़े तौर पे कहा था कि मैं 7 बजे जो है वो इजलास तलब किया है, उसके बाद जो है वो भादराबाद जाऊंगा। लेकिन भादराबाद ग्रुप की जानिब से जो है वो अचानक इलेक्शन कमीशन को जो है वो खत लिखा गया, पार्टी सरबराही छीनने का कहा गया कि फारूक सत्तार जो है पार्टी सरबराह नहीं रह सकते। उसके बाद जो है वो यहाँ पर फौरी तौर पर इजलास तलब किया है। यहाँ पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि कारकुनान MNMPs की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। राब्ता कमेटी को जो है वो तहलील करने पर गौर किया जा रहा है। बादराबाद ग्रुप की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है कि फारूक सत्तार जो पार्टी सरबराह नहीं हो सकते हैं। जी फाहद, बार बार फारूक सत्तार की जानिब से अपने ही बयान को बदला जाता है। पहले कहा जाता है कि MKM पाकिस्तान एक थी, एक है, एक रहेगी, फिर वो कहते हैं कि मैं ही सरबराह हूँ, मैं ही टिकट्स दूंगा। बाद में उन्हीं की जानिब से कहा जाता है कि मुस्ताफी हो जाता हूँ मैं, फिर ये तहलील करने की बात। तो आपसे क्या फारूक सत्तार की बात हो सकी है? अभी क्या मुतवक्के है फैसला उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, फारूक सत्तार जो है वो एक बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मुताबिक बात जो है वो मीडिया में आकर कहा है कि मैं एक बड़े भाई का किरदार अदा कर रहा हूं, लेकिन उनकी जो बादराबाद की ग्रुप जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसके ऊपर जवाबी वार किया जाता है फारूक सत्तार की जानिब से। फारूक सत्तार फिर दोबारा जो है वो मीडिया पर आते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा भाई हूँ, मैं सालिसी का किरदार अदा करूंगा, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन उनकी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इक़दाम जो है वो सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जा रहा है, उनकी तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो फारूक सत्तार का कहना है कि ये जंग कामरान दस्तूरी की नहीं,
पार्टी ठीक है फहद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि राब्ता कमेटी की मर्जी के बगैर नामों को हतमी शक्ल देना नामुमकिन है। मरकजी राब्ता कमेटी सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट जारी करने का इख्तियार रखती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। फहद कमरी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद कमर, इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मरकजी राब्ता कमेटी सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट जारी रखने का इख्तियार रखती है, ये खत में कहा गया है। फहद, क्या आप हमें सुन सकते हैं? अगर आप हमें सुन सकते हैं तो हमें बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास कि मरकजी राब्ता कमेटी सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट्स जारी रखने का इख्तियार रखती है, ये खत में कहा गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची राजा मोहम्मद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहम्मद साकिब, बताएगा इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक खत भेजा गया है इलेक्शन कमीशन को और उसमें यह कहा कि राबिता कमेटी जो है सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट्स जारी करने का इख्तियार रखती है। जी बिल्कुल, देखिए जो 24 न्यूज ने जो खत की कॉपी हासिल की है वो खत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असेंबली और डिप्टी कन्वीनर हैं नवीद कंवर, उनकी कंवर नवीद की जानिब से खत लिखा गया है और इस खत में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आर्टिकल 19A है जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आइन के आर्टिकल 19A है जो पार्टी टिकट से मुताल्लिक है और इस आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अरकान कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो या सेनेट के इंतखाबात हो, इनके लिए टिकट जारी करने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर राब्ता कमेटी की मर्जी होगी। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा गया है उसमें आइन के आर्टिकल 19A का मतन भी शामिल किया गया है। इसमें खत में मजीद कहा गया कि आइन के तहत कोई भी पार्टी का सरबराह राब्ता कमेटी की मर्जी के बगैर नामों को हतमी शक्ल नहीं दे सकता है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम तरीन बात है जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि आइन के तहत कोई भी जो इख्तियार हासिल है डॉक्टर फारूक सत्तार को जो कि राब्ता कमेटी के कन्वीनर हैं, वो राब्ता कमेटी ने 7 फरवरी को एक करारदाद के जरिए ये इख्तियार डॉक्टर फारूक सत्तार से वापस ले लिया है और अब ये मुकम्मल इख्तियार राब्ता कमेटी ने खुद इस्तेमाल करते हुए 4 नामों को तजवीज़ किया है जो कि सेनेट के इंतखाबात के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से खड़े होंगे। उनमें नसरीन जलील, बैरिस्टर फरूख नसीम, अमीनुल हक और आमिर चिश्ती शामिल हैं। तो यकीनी तौर पर इसमें जो है मुकम्मल डिवीजन सामने नजर आ रही है और अब आप देख सकते हैं कि राब्ता कमेटी ने इस जंग को एक स्टेप आगे गए हैं और कानूनी शक्ल दे दी है। 7 फरवरी 2018 को राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास राजा मोहम्मद साकिब आप हमारे साथ ही रहेगा। हम अपने नाज़रीन को एक दफा फिर अपडेट करते चले कि राबिता कमेटी करने जा रहे हैं फारूक सत्तार और आज शाम को उन्होंने ये इजलास बुलाया है और इसके अंदर मुमकिन तौर पर राबिता कमेटी को तहलील करने का जायजा भी लिया जाएगा। PIB कॉलोनी से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची राजा मोहम्मद साकिब भी हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहम्मद साकिब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि राबिता कमेटी को तहलील करने जा रहे हैं फारूक सत्तार, तो क्या इख्तियारात भी राबिता कमेटी के खत्म हो जाएंगे? देखिए दोनों जानिब जो सूरत हाल है वो काफी गर्म है। एक जानिब डॉक्टर फारूक सत्तार हैं जो कि पार्टी के सरबराह हैं, डिप्टी कन्वीनर हैं और दूसरी जानिब बहादुराबाद पर जो दीगर जो राब्ता कमेटी वो बैठी हुई है। तो डॉक्टर फारूक सत्तार अपने जो पत्ते हैं वो सामने ला रहे हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार ने जवाबी वार करते हुए अब कोशिश ये कर रहे हैं और उस पर गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं कि राब्ता कमेटी ही को तहलील कर दिया जाए। और दूसरी जानिब राब्ता कमेटी ने डॉक्टर फारूक सत्तार से वो इख्तियार वापस ले लिया है जिसके तहत वो सेनेट के नामों का ऐलान करने जा रहे थे, उनसे वो इख्तियार वापस ले लिया गया है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि जहां बहादुराबाद में वाक़ई राब्ता कमेटी ने एक वार दिखाया और 8 फरवरी को खत लिखा और उस खत के तहत ये बताया गया कि डॉक्टर फारूक सत्तार से हम नामों को तजवीज़ करने का इख्तियार वापस ले लें, तो डॉक्टर फारूक सत्तार अब जो है सवाल फिर वही खड़ा है कि अगर आज फारूक सत्तार राब्ता कमेटी को ही तहलील कर देते हैं तो जो राब्ता कमेटी ने खत लिखा है उसकी क्या अहमियत रहेगी, जो उनके खड़े करदा नुमाइंदगान हैं उनकी क्या अहमियत रहेगी? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल है और इस पर ही अब इसकी तशरीह करनी है जो माहिर कानून है उन्होंने कि अगर डॉक्टर फारूक सत्तार किसी जो राब्ता कमेटी है जो कि आइन के तहत मुंतखब की गई है और इसमें इलेक्शन कमीशन में जो कागजात जमा करवाए गए हैं उसमें भी ये बताया गया कि कुल 35 अरकान हैं। 35 में से जो राब्ता कमेटी के अरकान हैं उनमें से उनको अगर उसी को तहलील कर दिया जाता है तो क्या ये इख्तियार डॉक्टर फारूक सत्तार को हासिल है या नहीं हासिल है। और
अगर ये इख्तियार वाक़तन हासिल है तो डिप्टी जो राब्ता कमेटी ने जो नाम तजवीज़ किए हैं उनकी क्या अहमियत होगी। और अगर डॉक्टर फारूक सत्तार को ओहदे से हटाया जाता है तो इसका मतलब है कि वो 4 नाम जो कि राब्ता कमेटी ने दिए हैं उसको फाइनल समझा जाएगा। तो ये यकीनन दोनों तरफ से पूरी कानूनी जंग अब छिड़ चुकी है और अब जो मामला जो पहले शिकवा और जवाब शिकवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आ रहे थे, अब ये मामला सामने आ चुके हैं कि अब जो है कानूनी तो जंग छिड़ रही है। अब फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है कि क्या वो डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से अगर राब्ता कमेटी को तहलील किया जाता है तो क्या वो इस स्टेप को जायज और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक करार दिया जाएगा, या फिर राब्ता कमेटी की जानिब से ये इख्तियार वापस लेने, डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से इख्तियार वापस लेने को जायज और कानून के मुताबिक करार दिया जाएगा, जो कि 7 फरवरी 2018 को राब्ता कमेटी के इजलास में करारदाद मंजूर हुई है, जिसमें यह कहा गया कि फारूक सत्तार से इन नामों को तजवीज़ करने का इख्तियार वापस ले लिया गया है। तो यकीनन अब ये बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में है। कानूनी माहिरीन इस पर राय दे सकते हैं कि आया अब जो है क्या चीज प्रिवेल करेगी और क्या चीज प्रिवेल नहीं करेगी। फहद कमर हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये जो खत निकाला है, बड़ा अहम खत है और ये खत 8 फरवरी को लिखा गया है और 8 फरवरी के खत में वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि वो इख्तियार हम वापस ले रहे हैं, राब्ता कमेटी वो इख्तियार वापस ले रही है जो इख्तियार राब्ता कमेटी ने अपने कन्वीनर को डॉक्टर फारूक सत्तार को तजवीज़ से राब्ता कमेटी की जानिब से 4 नाम दिए जा रहे हैं और ये 4 नाम हतमी नाम है। इसका मतलब ये है कि जो राब्ता कमेटी है एमकेएम की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने अपने नाम फाइनलाइज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए हैं। अब देखना है कि इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानूनी राय क्या देते हैं। जो नाम भेजे गए राब्ता कमेटी की जानिब से उनमें नसीम जलील, डॉक्टर फरूक नसीम ये टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हैं, नसीम जलील जो है वो खवातीन की मखसूस नशिस्त पर हैं, जबकि अमीनुल हक और आमिर चिश्ती ये जनरल नशिस्तों पर अब खड़े होंगे। तो वजह तनाज़ा जो कि शुरू हुई थी कामरान टिसोरी के नाम से, कामरान टिसोरी की वजह पर जो शुरू हुई थी और अब जो है ये सूरत हाल हो चुकी है कि अब ये जंग अब कानूनी जंग बनती जा रही है और अब मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे कि वो किस चीज को कानून के मुताबिक करार देते हैं। यकीनन जो दूसरा जो दड़ा होगा, चाहे वो राब्ता कमेटी हो या चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार हो, वो इस जंग को यकीनन अदालत में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अब जो मार्च में होने वाले इंतखाबात हैं सेनेट में, उनमें किस तरह कौन लोग हैं जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अब ये जो उम्मीदवार हैं वो बनते हैं और कितने लोग कामयाब होते हैं वो बात की बात है। लेकिन अब देखना यह है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो स्टेप लिया है और राब्ता कमेटी ने जो दूसरा स्टेप लिया है, इस पर जो है क्या रिएक्शन आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देता है। अच्छा, राजा मोहम्मद साकिब ये बताएगा कि बतौर सरबराह फारूक सत्तार ने फैसला लिया है कि राबिता कमेटी जो है वो तहलील करने जा रहे हैं और अगर तहलील कर दी जाती है ये राबिता कमेटी तो असूली तौर पर ये जो इख्तियारात हैं राबिता कमेटी के और खुसूसन वो खत जो कि डॉक्टर फारूक सत्तार के खिलाफ है और जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है, तो उसकी तो कोई असूली हैसियत नहीं रहती। जी बिल्कुल, देखिए अगर राब्ता कमेटी तहरीर की जाती है तो इसके बाद जितने भी शोबाजात के इख्तियार, वो शोबाजात जो पार्टी के मुख्तलिफ शोबाजात हैं वो भी तहरीर हो जाते हैं, राब्ता कमेटी तहरीर हो जाती है। तो तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो जो आइन है उसके तहत जो राब्ता कमेटी के कन्वीनर हैं यानी कि सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, वो अपने हाथ में ले लेंगे। जब डॉक्टर फारूक सत्तार के पास ये तमाम इख्तियारात आ जाएंगे तो वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सेनेट में अपने मनपसंद अफराद को वोट देने के जो उनको नॉमिनेट करने का इख्तियार रखेंगे। लेकिन राब्ता कमेटी ने दूसरी जानिब एक और जो इसका खेला है वो ये कि इनको जो इख्तियारात है जो कि पार्टी के आइन के तहत इनको हासिल हैं और पार्टी आइन के तहत इनको जो हासिल इख्तियारात हैं, जिनके टिकट से ये इख्तियारात जारी जिनके टिकट जो है वो इनके दस्तखत। ठीक है राजा मोहम्मद साकिब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि सबसे बड़ी खबर कुछ ही देर में 24 न्यूज आपको देने जा रहा है। इससे पहले आपको पीआईबी कॉलोनी से सबसे बड़ी खबर दी थी कि फारूक सत्तार राबिता कमेटी को तहलील करने जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद एक और बड़ी खबर का इंकशाफ करने जा रहा है 24 न्यूज। और आप देखते रहिए 24 न्यूज, क्योंकि अब से कुछ देर बाद 24 न्यूज आपको सबसे बड़ी खबर से आगाह करने जा रहा है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, सबसे बड़ी खबर कुछ ही देर में सिर्फ 24 न्यूज पर आपको मिलेगी। आपको इससे पहले ये भी खबर 24 न्यूज की जान से मिली गई थी कि राब्ता कमेटी को तहलील किया जा रहा है एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से।
राजा मोहम्मद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। उन्हीं से इस बारे में राजा मोहम्मद साकिब, जब हमने आज सुबह देखा कि फारूक सत्तार जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा था कि फैसले जो है वो राबिता कमेटी कर ले, बाकी जो नुकसान वगैरह है, लीडरशिप की जो चीजें भारीपन है वो सब कुछ मैं उठाता हूं, फैसले जो है वो राबिता कमेटी की जानिब चले जाते हैं। तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि ये खत जो है 8 फरवरी को भेजा गया, तो आज 9 है, तो आज जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो इससे पहले क्या फारूक सत्तार को इन तमाम चीजों का इल्म था? क्योंकि उस गुफ्तगू के दौरान भी उन्होंने इख्तियारात की बात की थी। जी बिल्कुल, देखिए ये खबर जो है आश्कार हुई थी आज शाम कोई तकरीबन 4 बजे के करीब के राब्ता कमेटी ने एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन दर हकीकत में ये जो खत लिखा गया था ये आज नहीं बल्कि कल लिखा गया था, यानी कि 24 घंटे इस खत को गुजर चुके हैं, लेकिन राब्ता कमेटी की जानिब से इस खत को मंजर आम पर नहीं लाया गया। और जो मुज़ाकराती कमेटी है वो भी मुसलसल पूरी कोशिश की जा रही थी दोनों जानिब से कि इन मामलात को हल किया जाए और बैठकर इस पर गुफ्तगू शनीद कर जाए, जो इख्तिलाफात हैं वो बैठकर हल किए जाएं। लेकिन बदकिस्मती से ये इख्तिलाफात मीडिया की नीयत बन। बहुत शुक्रिया राजा साकिब आपका।